और दहेज में फॉर्च्यूनर कार नहीं दी गई और उसे ऐसे ही बुलाया गया, तो वो वहां से काफी चढ़ गया और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में ही चला गया। जब पत्नी को लेकर के वो अपने घर में ही चला गया तो उसने पत्नी से कहा कि उसको पैसे देने के लिए बुलाया था, लेकिन पैसे नहीं दिए। उसके बाद जो है उसने फोन करके उनको बता दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए आज की कहानी को दोस्तों हम शुरू करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियाँ सुनने का आनंद लीजिए। बता दो दोस्तों कि आज की कहानी जो है वो है हमारे दिल्ली के सटे पलवल इलाके की। एक बार फिर से बोलती हूँ कि दिल्ली के सटे पलवल इलाके की आज कहानी है, जहाँ पे 2020 में जो है वो 2020 में फरीदाबाद NIT स्थित जवाहर कॉलोनी अवनीश कुमार जो है वो NIT स्थित जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद में अपनी बेटी की शादी अगवानपुर के, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगवानपुर के प्रदीप के बेटे योगेंद्र उर्फ योगी के साथ करते हैं। शादी जो है वो 2020 में होती है और अब जो वो 2024 चला हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बेटी अंजलि जो है वो दुल्हन बन के घर में आती है तो नई नई रस्में होती हैं, रस्में ख़त्म होती हैं और रिश्तेदार आए हुए होते हैं, क्योंकि शादी का माहौल है, सब रिश्तेदार आए हुए हैं। और रिश्तेदार जो है वो आकर के वहाँ से चले जाते हैं, शादी ख़त्म हो जाती है। अब नई नई जिंदगी की शुरुआत है, धीरे धीरे प्रेम प्यार से जो है वो आगे जिंदगी बढ़ने लगती है, दिन बदलने लगते हैं और ससुराल वालों की जो है वो नीयत भी बदलने लग जाती है। अब ससुराल वाले और उसके पति योगेंद्र जो है वो आपस में अंजलि को परेशान करने लग जाते हैं। फिलहाल बता दें कि इस बीच जो है वो अंजलि का एक बेटा होता है और अंजलि के बेटे को जन्म देती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वक्त समय आगे बढ़ता चला जाता है। शादी को हुए पूरे 4 साल हो गए हैं और 2024 चल पड़ा है। इन 4 सालों में जो है वो ससुराल वाले 25 लाख कैश और फॉर्च्यूनर कार की डिमांड करने लगते हैं। अंजलि से जो है वो 25 लाख कैश और फॉर्च्यूनर कार की डिमांड करने लगते हैं कि हमें फॉर्च्यूनर कार चाहिए और 25 लाख कैश चाहिए। अब जब पति पत्नी में काफ़ी झगड़े होने लगते हैं, लेकिन बेटी जो है वो शादी को 4 साल हो गए हैं, अब वो 25 लाख कहाँ से लाएगी, फॉर्च्यूनर कार कहाँ से लाएगी। आए दिन ननद और सास ससुर और पति योगेंद्र उर्फ योगी अपनी पत्नी को जो है वो प्रताड़ित करने लगते हैं। अब होता क्या है कि काफ़ी परेशान होती है अंजलि और 14 अप्रैल की बात है। एक बार फिर से बता दूं कि 14 अप्रैल को अंजलि के पिता अवनीश जो है वो फ़ोन करते हैं कि उनके पिता की बरसी है और उनको बुलाने के लिए फ़ोन करते हैं। फिलहाल जो उनके जो संबंधी हैं वो मना कर देते हैं कि वो नहीं जा सकते हैं, वो अपने बेटे योगेंद्र और बहू अंजलि को भेज देंगे। अब होता क्या है कि अब योगेंद्र जो है वो बोलता योगेंद्र अंजलि से चलने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे वहाँ से दिला देना, कुछ पैसों के लिए हमें बुलाया हुआ है। अब क्या होता है, क्योंकि वो दहेज के लालची होते हैं, लालची लोभी लोग होते हैं, परेशान करते हैं बेटी को, अपनी बहू को। अब होता क्या है कि योगेंद्र अंजलि को लेकर के उसके घर पहुंच जाता है। योगेंद्र अंजलि को लेकर के जब उसके घर पहुंच जाता है तो वो वहाँ पे उसको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं और वो मारपीट करने लगता है उससे। लेकिन अंजलि के घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है
और योगेंद्र जो है वो अंजलि को फिर से वापस वहाँ से ले आता है और उसे ये बोल करके वहाँ से वापस ले आता है कि तेरे पिता ने हमें पैसे देने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं मिले, अब चल तेरे साथ क्या होगा। अब ये उसका पति जो है वो अंजलि को ये शब्द बोल करके वहां से ले आता है। बेचारी लड़की क्या कर सकती है, जब आदमी जो है वो उसे वहां से ले आए। तो अंजलि बहुत सीधी लड़की थी। अब क्या होता है कि वो उसको ले आता है। अब घर में जब ले आता है वापिस, तो घर में पहुंचने के बाद उसके बाद जो है वो फोन, उसके पिता को उसके मायके में जो है वो फोन किया जाता है। अंजलि के मायके में फोन किया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने जो है वो आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा करके जान दे दी है, तुम जो हो वो अस्पताल जो है वो जिला नागरिक अस्पताल में जो है वो आ जाओ। अब क्या होता है कि योगेंद्र और उसके पिता प्रदीप, उसकी बहन सास काफी परेशान हुए पड़े हैं और उसके घर वालों को फोन कर दिया। तुरंत पिता जो है वो उसकी पत्नी मतलब उसकी माँ अंजलि की इन बातों को सुनते हैं तो काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी से मिलने के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई उनकी लड़की नहीं होती है, बाहर ही गाड़ी होती है और गाड़ी की सीट पर जो है वो अंजलि मृत पड़ी हुई होती है और अंजलि के जो गहने थे, जेवर थे, वो भी उसके उतार लिए होते हैं और अंजलि का पूरा सोने का सामान ले लिया होता है जो उसने पहना होता है। और योगेंद्र, उसकी माँ, बहन और उसके पिता मतलब अंजलि के ससुराल वाले सारे वहाँ से फरार होते हैं, कोई भी वहाँ पर नहीं होता है। अब पिता जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब पुलिस को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस आती है, पुलिस पूरी तहकीकात करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो फिर बॉडी वहाँ से आ जाती है और पिता के हवाले कर दी जाती है। लेकिन वहाँ पे बड़ा गमगीन माहौल था, बेटी दुनिया छोड़ करके जा चुकी होती है। अगर और जो उसके ससुराल वाले हैं वो फरार चले हुए हैं और अभी उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस जो है वो उनकी जांच अभी कर रही है। दोस्तों, आज की बड़ी दुखदायी कहानी थी। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ सीख यही मिलती है कि कहीं पर भी ऐसी परिस्थितियां बने, कहीं पर भी ऐसे हालात बने कि बेटी के साथ ऐसे अत्याचार होने वाले हैं और बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो माँ बाप को वहाँ पे स्टेप उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बेटी जो है वो उसकी शादी माँ बाप ने की होती है। अब बेटी वो बेचारी लाचार होती है, चाहे कोई भी बेटी है, माँ बाप को अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन माँ बाप जो है वो एक बार शादी कर देते हैं और उनका कहना होता है कि लड़की का घर अब ससुराल में ही है। अब ससुराल में उसके साथ चाहे कुछ भी हो रहा होता है। अंजलि की जिम्मेदार मौत की कहीं ना कहीं उसके माँ बाप भी थे। अगर माँ बाप ने, उसके मायके वालों ने उसका साथ दिया होता तो आज अंजलि जिंदा होती और दहेज के लालच में उसकी जान नहीं गई होती। फिलहाल जो उसके ससुराल वाले थे फॉर्च्यूनर कार 25 लाख दहेज की मांग कर रहे थे, तो उसने अपने परिजनों को अपने मायके में, अपने पीहर में ये सारी बातें बताई हुई थी। लेकिन परिवार वाले जो हैं वो, मायके वाले जो हैं वो इन चीज़ों को अनसुना करते रहे और आज जो है वो अंजलि इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। अंजलि हम लोगों के बीच में नहीं है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके दोस्तों बहुत ज़्यादा विनती है कि कहीं भी ऐसी स्थितियाँ बने तो अपनी बेटी का साथ दे। और क्योंकि जो दहेज के लालची लोग होते हैं वो कुछ भी बेटी के साथ कर सकते हैं। उनको पैसा चाहिए होता है, दहेज चाहिए होता है। यहाँ पे उन्होंने अंजलि को मार दिया और सारे गहने जेवर लेकर के वहां से फरार हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे दहेज के लोभियों को जो है सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी है कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपका सब्सक्रिप्शन दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है
और अगर गलती हो गई होगी वीडियो में तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो हो रहा है, उन घटनाओं को आपके सामने उजागर करना है। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट नहीं करना है। चलिए कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।